चिड़िया और कौवा आज ही उस जंगल में आए थे। अब सबसे पहले उन्हें अपने लिए एक सुरक्षित घोंसला बनाने का काम करना था। कौवा जानता था कि उसे तो घोंसला बनाना आता नहीं है, इसलिए वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, हम इस जंगल में 5 दिन ही तो रुकेंगे। हम ऐसा करते हैं कि अपने लिए एक ही घोंसला बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेंगे और उसमें 2-4 दिन गुजार लेंगे। चिड़िया कौवे की बात मान लेती है। तो फिर हमें सारा काम जल्दी करना होगा। आप जाइए और सूखे तिनके ले आइए और मैं सूखा घास ले आती हूँ। ऐसे वो दोनों समय जाया किए बिना अपने अपने काम पर लग जाते हैं। नदी के पास चिड़िया को सूखा घास मिल जाता है। चिड़िया सूखा घास इकट्ठा करती है और वापिस होती है। कौवे ने तो कभी आज तक घोंसला नहीं बनाया था और वो चिड़िया से भी ये बात छुपा रहा था, इसलिए कौवा कांटों वाले तिनके ही उठाकर ले आता है। कौवे भैया, क्या आप पागल हो गए हो? ऐसे कांटों में कैसे नींद आएगी हमें? मैंने आपको सूखे और बारीक छोटे तिनके लाने को कहा था। चिड़िया, मेरी दादी ने मुझे घोंसला बनाना सिखाया था, मैं भूल गया। तो फिर अब आप ऐसा करें, पहाड़ों से कपास ले आएं और मैं सूखे तिनके ले आती हूँ। चिड़िया सूखे तिनके और कौवा कपास लेने चला जाता है। पहाड़ों के पास कौवे को कपास के कुछ पौधे मिल जाते हैं, मगर कौवा तो बहुत आलसी था, वो थक चुका था। कपास तो वो इकट्ठी कर लेता है, मगर नरम नरम कपास देखकर उसका दिल करता है कि वो थोड़ी देर सो ले। फिर कौवा कपास को जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर सो जाता है। नरम नरम कपास पर कौवा गहरी नींद सो जाता है। चिड़िया तो कब से सूखे तिनके ले आई थी। चिड़िया काफी देर तक कौवे का इंतजार करती है, मगर कौवा कपास लेकर नहीं आता। ये कालू कौवा कहाँ रह गया? मैं जाकर देखती हूँ, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। फिर चिड़िया कालू कौवे के पीछे जाती है। कालू कौवे को सोया हुआ देखकर चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। उठो कालू, शाम हो गई है और अब तो रात भी होने वाली है और तुम यहाँ सोए हुए हो। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। क्या तुम सूखे तिनके ले आई हो? मैंने पूरा घोंसला भी बना लिया है, बस अब हम अपने घोंसले में नरम नरम कपास बिछा लेंगे ताकि घोंसला नरम रहे। फिर चिड़िया और कौवा कपास लेकर वहाँ से वापस होते हैं। चिड़िया कपास को घोंसले में बिछाकर एक नरम बिस्तर की तरह बना लेती है। रात भी हो जाती है। जैसे ही घोंसला मुकम्मल बन जाता है तो कालू कौवा उछलकर घोंसले में लेट जाता है। चिड़िया, घोंसला तो बहुत अच्छा बन गया। अब मैं सो जाता हूँ और तुम कल दिन में सो जाना। मैं कोई पागल नहीं हूँ। दिन में मैं भोजन की खोज करूँगी या नींद पूरी करूँगी। हमारी बात हुई थी, ये घोंसला हम दोनों का है। वही तो कह रहा हूँ, हम दोनों का ही तो है ये घोंसला, मगर रात को मेरा और दिन में तुम्हारा। वो बात ये है कि मुझे किसी दूसरे के साथ नींद नहीं आती। बड़ी समस्या है ये। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सो जाता है और चिड़िया बेचारी सारी रात एक पेड़ पर बैठकर गुजारती है। आज की रात भी चिड़िया के लिए लंबी हो गई थी। आखिर रात खत्म हो जाती है और सूरज निकल आता है। चिड़िया को बहुत नींद आ रही थी।
वो कौवे को जगाती है। अब तो उठ जाओ काले कौवे, मेरा नींद से बुरा हाल है। कालू उठ जाता है। लो चिड़िया, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब सारा दिन घोंसला तुम्हारा। और याद रखना, रात को घोंसले में मैं सोऊंगा। फिर चिड़िया घोंसले में लेटते ही सो जाती है। कौवा सारा दिन खूब सैर करता है। चिड़िया भी शाम के जाग जाती है। आज उस कौवे को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया नदी पर जाती है और वहां से पानी लाकर घोंसले में कपास पर डाल देती है। अब कौवे को पता चलेगा, बहुत चालाक बनता है वो। कौवा भी आ जाता है। हाँ तो चिड़िया, अब रात होने वाली है। अब सोने की मेरी बारी है। निकलो घोंसले से। चिड़िया घोंसले से बाहर आ जाती है। कौवा जैसे ही घोंसले में लेटता है, वो सारा गीला हो जाता है और उछलकर घोंसले से बाहर निकल आता है। चिड़िया चिड़िया, ये तो गीला है। फिर चिड़िया हंसते हुए कहती है, कौवे, जैसे आपको किसी के साथ घोंसले में नींद नहीं आती, ऐसे ही मैं भी घोंसले में पानी डालकर उसे अच्छे से गीला करके ही सोती हूँ। क्या करें, अपनी अपनी आदत है। प्यारे दोस्तों, चिड़िया की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। ये सुनकर कौवा सब समझ आता है कि चिड़िया ने ऐसा क्यों किया है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कालू कौवा बहुत शरारती था। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत गर्व था। वो हमेशा दूसरे पक्षियों को तंग करता। छोटी बुलबुल अपना भोजन लेकर आ रही थी कि पीछे से कालू कौवा आकर उसका फल छीन लेता है। पकड़ो पकड़ो, मुझे तुम नहीं पकड़ सकती क्योंकि मेरी रफ्तार बहुत तेज है। ऐसा कहते हुए शरारती कालू कौवा भाग जाता है। बेचारी बुलबुल उसका मुंह देखती रह जाती है। बुलबुल, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? वो गंदा आवारा कालू मेरा फल छीन कर भाग गया है। वो सबको तंग करता है, कोई भी नहीं है जो उसे सीधा कर सके। कल मैंने नदी पर उसे तितलियों को तंग करने से मना किया तो वो मुझे मारने लगा। मामा जी, खाओ खाओ अपने भांजे की कमाई। कालू, तुम ये मीठे मीठे फल कहाँ से ले आते हो? मामा जी, आपका भांजा बड़ा ऑफिसर लगा हुआ है जंगल में। अपनी कमाई से लाता हूँ। और कहाँ से लाता हूँ? बहुत तरक्की करेगा मेरा भांजा। बहुत अच्छा है। अपने मामा जी का कितना ख्याल रखता है। दूसरे दिन कबूतर बेख्याली में बैठा हुआ था। उसने अपने सामने गुलाब जामुन रखे हुए थे। लूसी, जल्दी से आ जाओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। हम दोनों मिलकर गुलाब जामुन खाएंगे। दूर पेड़ पर बैठा कालू तो कबूतर और गुलाब जामुन दोनों को देख रहा था और उसके मुंह में पानी आ रहा था। फिर वो आहिस्ता से कबूतर के पीछे आता है और एक पटाखा जलाकर कबूतर के पीछे रख देता है। जैसे ही पटाखा चलता है, कबूतर डर जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। कालू कौवा तुरंत वहां आता है और कबूतर के गुलाब जामुन उठाकर भाग जाता है। दुष्ट कौवे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये गुलाब जामुन मैंने अपनी पत्नी के लिए रखे हुए थे।
मगर कालू तो अब तक पहाड़ों पर अपने मामा जी के पास पहुंच चुका था। कालू, ये गुलाब जामुन किस खुशी में? मामा जी जंगल के पक्षी मेरे लिए लेकर आए थे। सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने भी कहा कि जो मुझे गुलाब जामुन खिलाएगा मैं उसी से दोस्ती करूंगा। फिर कौन लाया गुलाब जामुन? कबूतर। फिर कबूतर मेरे लिए गुलाब जामुन ले आया और मैंने कबूतर से दोस्ती कर ली। ऐसे कालू हर रोज अपने मामा जी से नया झूठ बोलता और अपनी बढ़ाइयाँ करता रहता। कुछ दिन गुजर जाते हैं जब एक दिन रानों की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है। उसके पास कुछ फल और सामान था। कालू रानो चिड़िया की माँ को जाते हुए देखकर पीछे से जाता है। रुके रुके माँ जी। हाँ बेटा कौवे, क्या हुआ? माँ जी, आप रानू की माँ हैं? हाँ बेटा कौवे। तो फिर हमारी भी तो माँ ही हुई ना। लाइए अपना ये सामान, आप मुझे दे दें और चले, मैं आपके पीछे पीछे ये सामान लेकर आता हूँ। जीते रहो बेटा, ऐसे ही कहते हैं कि कौवे अच्छे नहीं होते। मेरी बेटी के जंगल में तो कौवे बहुत अच्छे हैं। फिर बूढ़ी माँ अपना सामान कालू को पकड़ा देती है। वो आगे आगे और कालू पीछे पीछे। जब अपनी बेटी के घर के पास जाकर बूढ़ी माँ रुकती है तो पीछे कोई भी ना था। कौवा तो बूढ़ी माँ का सामान और फल लेकर भाग गया था। छोड़े माँ जी, मत रोए। वो दुष्ट कौवा बहुत बुरा है। अब वो काबू में आने वाला नहीं। वो तो अब तक फल खा भी गया होगा। मैंने मीठे मीठे केले लिए थे अपनी बेटी के लिए। कितने मजे से खा रहा होगा वो बुरा कौवा। कहते हैं ना कि बुराई एक ना एक दिन अंजाम को पहुंचती ही है। चाचा छमछम था तो उम्र में ज्यादा, मगर वो कौवे का भी बाप था। वो कौवे से पक्षियों का बदला लेना चाहता था। छमछम चाचा मीठे हलवे में पोटियां लगाने वाली दवा डालता है और नदी पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कौवा वहां पहुंच जाता है, जैसे उसे खुशबू आ गई हो। छम छम चाचा, ये क्या है? कौवे बेटा, ये हलवा है। तुम ऐसा करो, ये हलवा दूसरे जंगल में मेरी बेटी को दे आओ। क्यों नहीं चाचा जी, मैं अभी गया। ध्यान से जाना, मैंने हलवे में अखरोट और बादाम डाले हुए हैं। बहुत स्वादिष्ट है ये हलवा। कालू के मुंह में तो अभी से पानी आने लगा था। वो बहुत मुश्किल से कहता है, अच्छा जी। और हलवा लेकर वहां से सीधा पहाड़ों के पास अपने मामा जी के पास चला जाता है। दोनों पेट भर के हलवा खा लेते हैं। कालू, आज हलवा खाकर मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। मामा जी, गुड़गुड़ तो मेरे पेट में भी हो रहा है। ऐसा कहते हुए कालू वहां से भागता है। सब पक्षी उसका तमाशा देखने वहां आ गए थे। फिर क्या था, कालू कभी उस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर। मर गया, हाय मर गया। मामा जी, मैं कभी किसी से कोई चीज लेकर नहीं खाऊंगा। कौवे बेटा, अगर दूसरों को तंग करोगे तो कभी ना कभी तुम्हें भी तंग होना तो पड़ेगा। फिर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं।